हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑलवेज हैप्पी हेल्थी एंड ब्लेसिंग्स। आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटी। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें थोड़ी देर आपको ध्यान देना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ बातें बनाई हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटी के बारे में। एक्चुअल में कैपेसिटी होता क्या है? देखो, हम एक एक वर्ड अच्छे से समझेंगे बहुत ध्यान से कि कैपेसिटी कैपेसिटी यानी क्षमता, क्षमता यानी मेजर करना। कि कैपेसिटी क्या होती है? कि वी डिस्कस्ड अबाउट दैट लिक्विड्स लाइक मिल्क, ऑयल, वाटर। यानी जिसमें हम जो लिक्विड्स होते हैं ना, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, कि उनको हाउ टू मेजर लिक्विड, कि उनको मेजर कैसे कर पाते हैं अपन। कि कैसे, जैसे आप मार्केट जाते हो तो आप दूध लेके आते हो, या मान लो ऑयल लेके आते हो, तो आप कैसे उसको किस प्रकार से आप उसको रिगार्डिंग करते हो। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो आप ये बोलते हो कि 1 लीटर दूध, तो उसको किस हिसाब से पता चला कि हमें मिल्क को किस में मेजर करना है। तो हम समझेंगे कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटी। बेसिकली ये आप सभी बात जानते होंगे, कॉमन सेंस वाली बात है कि 1 लीटर इक्वल टू 100 ml यानी 1000 ml। यानी 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। और मिल्क की क्वांटिटी को हम किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। तो लीटर को, अब मैंने देखो शानदार पॉइंट लिखा है कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 1000 से। यानी एक, और सेकंड पॉइंट क्या है? ये देखो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और सेकंड पॉइंट है कि 1 ml इक्वल टू 1/1000 लीटर। यानी मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। तो बेसिकली यहाँ पे दो बात है कि अगर लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना हो, अगर लीटर की यूनिट को मिलीलीटर में चेंज करना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना हो तब आपको डिवाइड करना है। तो आई होप ये बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम केस नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि देखो इसमें 1 लीटर है, तो 1 लीटर को हम मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 500 ml प्लस 500 ml, तो 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 500 ml 500 ml कर सकते हैं। कि वी नाउ दैट, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वी नाउ दैट 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 ml होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड दूँ, ये देखो कि 1 लीटर की इसमें लिख रखा है, देखो इसी प्रकार हम लीटर को मिलीलीटर में यूनिट को मेजरमेंट भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन में भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग फ्रैक्शन में कैसे फाइंड कर सकते हो लीटर की यूनिट को? तो हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड दूँ तो 1/2, इसमें 2 से डिवाइड दूंगा तो 1000 का हाफ कितना हो जाएगा? 500 ml, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आधा, यानी बोथ साइड डिवाइड बाय 2। तो मैं अपन बोलते हैं, जैसे आगे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, 1/2 लीटर इक्वल टू होता है 500 ml, और 1/4 लीटर इक्वल टू होता है 250 ml। कि हाफ यानी आधा होता है 500 ml में, और आधे से भी आधा होता है 250 ml। अब हम देखेंगे अगर हमें लीटर की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो तब हम डिवाइड करके चेक करेंगे। बहुत सही बात है कि लीटर की वैल्यू फ्रैक्शन में दे रखी हो तो हम डिवाइड करके चेक करेंगे। ये देखो लीटर की वैल्यू थी फ्रैक्शन में 5/4, अब चेंज करना है मिलीलीटर में, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूँ? मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये लिख सकता हूँ क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/4। अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000, और 1/4 में अभी मैंने आपको बताया था 250 ml, तो यहाँ पे 250 ml। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1250 ml, यानी 1250 ml। अब मैंने ये छोटी सी बात बताई हुई है, और ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कि सबसे पहले तो नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं, तो 5/4 लीटर। हमेशा याद रखना इस चैप्टर में एक बात हमेशा याद रखना कि हमें जब भी तुम क्वेश्चन को करो तो क्वेश्चंस में जितने भी तुम्हें क्वांटिटीज़ दे रखी हो, गिवन हो, उनमें सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम यूनिट हमेशा सेम रखना। जब जैसे प्रैक्टिस वर्क में आते हैं कि 1 लीटर, अब इसमें यहाँ पे 500 ml और 200 ml।
अब मैंने बोला था कि हमेशा सेम यूनिट में चेंज करना है, और क्वेश्चन भी यही है कि ml को कन्वर्ट करो लीटर में। तो वी नाउ दैट ml को लीटर में चेंज, तो हम 1000 से डिवाइड देते हैं। अरे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से तो डिवाइड देंगे ना। तो 1 लीटर प्लस 500 ml प्लस 200 ml, 1 लीटर प्लस 700 ml हो गया, दोनों को ऐड कर लिया अपन ने। अब मैंने बोला था यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आया 1 का 1 प्लस 7/10 अपॉन में 1 इंटू 7/10 लीटर। यूनिट सभी सेम रखो, ये मैंने इंपॉर्टेंट बात स्टार करके बताई हुई है। तो आई होप आपको अच्छे से ये आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और इसका आपको अच्छे से रीड करना है और आपको अच्छे से इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके समझना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।